हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी क्लास 8 के अंदर चैप्टर 3 स्टार्ट करें। चैप्टर 3 का नेम है इसमें अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। तो कोऑर्डिनेटर्स के बारे में हम समझेंगे। अभी इसके लिए देखो, प्लेन कर्व का मतलब हो गया एक प्लेन पेपर आप और उसके ऊपर आपने जो भी शेप बनाते हो वो प्लेन कर्व हो गया। तो वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कोई भी पेपर है उसके ऊपर कोई भी शेप बनाओगे वो प्लेन कर्व के रूप में जाना जाता है। प्लेन कर्व्स होते हैं, प्लेन कर्व्स आर 3 टाइप्स। वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपको देखो, ये आपको हेडिंग बनानी है और आपको इंट्रोडक्शन के ऊपर स्टार्टिंग में आपको ये करना है। तो आपको बुक में दिया हुए है, बुक में दे रखा है आपको। देखो ये दे रखा है ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, फिर पॉलीगॉन्स दे रखे हैं, फिर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स दे रखे हैं। ये आपको नोटबुक में करने हैं आपको। तो प्लेन कर्व्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट है ओपन कर्व। फर्स्ट कौन सा है? ओपन कर्व। तो ओपन का मतलब होता है खुला रहना। अगर आपने कोई एक शेप बनाई है, वो शेप ओपन रहती है, वो क्लोज नहीं होती है, तो वो ओपन कर्व होगी। तो एक कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट, एक ऐसी शेप होगी विच डज नॉट इंटरसेक्ट, जो आपस में क्या नहीं करती है? इंटरसेक्ट नहीं करती, इटसेल्फ अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करती है, इज एन ओपन कर्व। उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन कर्व। तो डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, जो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करती है। जैसे मान लो आपने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो ये आपने ये बना दी, ये शेप बना दी। तो बताओ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ये बिल्कुल ये चल रही है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें क्या? नहीं करनी है। तो ये कौन सा हो गया? आपका ओपन कर्व हो गया। दूसरा आपके शेप दे रखे आपने एक यहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया, ये किया और फिर ये बना दिया। तो बताओ इसमें यहाँ से स्टार्ट किया, ये इंटरसेक्ट नहीं किया आपस में, नहीं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? ओपन कर्व बोलेंगे इसको। आपको ओपन कर्व की शेप भी दे रखी है, आपको बुक में दे रखी है। और भी मैं आपको ओपन कर्व के डेफिनेशन के बाद में आपके पास में क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड का मतलब होता है जो कर्व क्या होती हैं? क्लोज होती हैं आपस में। देखो इसमें नाम से ही मालूम हो रहा है, ए कर्व विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करते हैं इटसेल्फ, जो अपने आप को इंटरसेक्ट करती है, इज कॉल्ड क्लोज्ड कर्व। उसको हम क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अपने आप में इंटरसेक्ट करती है उसको क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। तो देखो क्लोज्ड कर्व में इंटरसेक्ट करने वाली, देखो क्या आपने ये बनाया, यहाँ से किया स्टार्ट, तो ये देखो ये यहाँ पर वापस इंटरसेक्ट हो गई, तो ये क्या होगी? क्लोज है, क्लोज्ड कर्व बोलेंगे इसको। इसके बाद में दूसरा है आपके पास में कोऑर्डिनेटर का डायग्राम दे रखा है। तो देखो ये कोऑर्डिनेटर ये आपस में इंटरसेक्ट करें, तो ये भी क्या हो गया? क्लोज्ड कर्व हो गया। इसके बाद में आपने एक डायग्राम बनाया, ये बनाया, और ये भी आपस में इंटरसेक्ट करें, तो ये भी क्या हो गया? वो क्लोज भी है, तो ये क्लोज्ड कर्व हो गया। नंबर 3 आपका सिंपल क्लोज्ड कर्व। ध्यान रखना, सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो क्लोज्ड कर्व है ना उनको हम सिंपल क्लोज्ड कर्व भी बोल सकते हैं। तो एक क्लोज्ड कर्व विच पासेस थ्रू, जो गुजरते हैं एक गिवन पॉइंट, जो एक पॉइंट से गुजरती है ओनली वंस टाइम, जो एक पॉइंट से केवल एक ही बार गुजरती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। मतलब एक पॉइंट से, देखो ओनली पासिंग थ्रू एक गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से गिवन पॉइंट से पासिंग होती है, वो भी ओनली वंस टाइम। ओनली वंस मतलब एक ही बार गुजरती है, उनको हम बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखो ये आपकी ये शेप बनाई आपने, तो ये ऐसे ही गुजरी, फिर ये हो गया, तो इस पॉइंट से ये कितनी बार गुजर गई? 2 बार गुजर गई। तो हम इसको क्या नहीं बोल सकते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं बोल सकते। इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्लोज्ड कर्व भी बोल सकते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी बोल सकते हैं। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक पॉइंट से 2 बार गुजर गई है। जबकि आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है ए क्लोज्ड कर्व विच पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से ओनली वंस, मतलब एक बार गुजरती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलते हैं। तो अब इसके डायग्राम के अंदर मैं बना रहा हूँ, देखो इसको बना सकते हैं अपन, एक सर्कल बना सकते हैं। ये भी क्या हो गया? बताओ सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। और ये आपका कोऑर्डिनेटर आपने बनाया है इस तरीके से, तो ये भी क्या हो गया? आपका ये कोऑर्डिनेटर है, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। लेकिन ये शेप नहीं बनेगी क्योंकि इसमें देखो क्या हुआ, ये एक बार गुजर गई, फिर एक बार गुजर गई, तो 2 बार गुजर गई, तो हम इसको क्या नहीं बोलेंगे? सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं बोल सकते हैं। तो अब मैं और कुछ डायग्राम में देखो, ये ट्राई दीज में आपको दे रखे हैं, आपको विच ऑफ दीज आर, इसमें कौन से बताने आपको कि कौन कौन से सिंपल क्लोज्ड कर्व है और कौन कौन से आपके वो है।
तो बताने चलो मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, तो आपको इन डायग्राम में से पहचान करनी है कि कौन कौन सी शेप क्या है। ये है मान लो आपके सर्कल, इस सर्कल को क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं क्लोज्ड कर्व भी बोल सकते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व भी बोल सकते हैं। इसके बाद में मैंने बनाया ओनली एक लाइन सेगमेंट बनाई, ये लाइन बनाई, तो ये भी आपका क्या है कर्व है, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, देखो इसको हम बोलेंगे ओपन कर्व बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे ओपन कर्व। ओनली ए लाइन सेगमेंट, we draw only a line segment is called open curve, क्योंकि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ओपन करोगे। नंबर थर्ड मैंने आपको ये दिया, देखो डेफिनेशन ध्यान रखना, ये आई आपकी और ये गुजर गई, देखो ये कॉन्स्टेंट गुजर गई, तो ये यहाँ पर क्या हो रही है इंटरसेक्ट कर रही है। जब आपके इंटरसेक्ट करेंगी तो इसको हम क्लोज कर्व बोलेंगे, ये क्लोज कर्व होगी, यहाँ पर एक बार ही गुजरी है ना, एक बार ही गुजरी है यहाँ पर, तो ये क्लोज कर्व होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जैसे क्वाड्रिलेटर बनाया मैंने, क्वाड्रिलेटर का तो बता ही दिया आपका, ये बनाया तो ये आपका क्या है बताओ, ये क्लोज कर दिया, सिंपल क्लोज कर दिया। इसके बाद में मैंने आपका ये एंगल का साइन बना दिया, एंगल का साइन, देखो ये एंगल साइन बनाया मैंने, ये एंगल का साइन बना दिया, ये एंगल साइन है, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ ओपन कर्व बोलेंगे। उसके बाद में मान लो मैंने देखो ये बना दिया, ये ठीक है, ये सर्कल है, तो इसके बाद में ये एक और बना दिया, तो बताओ ये क्लोज्ड कर्व होगा या सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो ये होगा आपका क्लोज्ड कर्व होगा, इसको हम सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर दो बार गुजर रही है, देखो एक बार तो ये यहाँ गुजर गई थी और एक बार वापिस हो गया, तो ये दो बार गुजर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे क्लोज्ड कर्व बोलेंगे, इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं बोल सकते। इसके बाद में आपका ये है, ये डायग्राम है, इसको भी हम क्या बोलेंगे क्लोज्ड कर्व बोल सकते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व बोल। एक प्लस का डायग्राम आ गया, तो आपकी बुक में जो भी दे रखे हैं ये आप खुद कर सकते हो, ये हो गया। इसके बाद में है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, हम पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना था कि कौन कौन सी क्लोज कर रहा है, कौन कौन सी ओपन कर रहा है और कौन सी आपकी सिंपल क्लोज्ड कर रहा है। तो एक्सरसाइज हम 3.1 में 3.1 में आपकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, पॉलीगॉन्स के बारे में बताऊंगा। अब पॉलीगॉन्स कौन से हैं, तो देखो पॉलीगॉन्स की पहले डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट। तो ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स। तो हम इसको क्या बोलेंगे पॉलीगॉन्स बोलेंगे। तो किससे बनती है, ओनली लाइन सेगमेंट से बनती है। अगर कोई सिंपल है वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड कर्व है, मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, जो लाइनों से बनती है, लाइन सेगमेंट से बनती है, उसको हम क्या बोलेंगे पॉलीगॉन्स बोलेंगे। अब पॉलीगॉन्स के टाइप पढ़ेंगे। पॉलीगॉन्स के टाइप के अंदर देखो ये आपको बुक में दे रखा, आपको ये देखिए पॉलीगॉन्स के टाइप, तो ये आप कर सकते हो। फर्स्ट है आपको मैंने यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। और फिर मैं आपको बना रहा हूँ फिगर, बना रहा हूँ उस साइड से फिगर बना रहा हूँ। और फिगर बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसमें नेम ऑफ पॉलीगॉन्स, यहाँ पर मैंने लिखा नेम ऑफ पॉलीगॉन्स, हम पॉलीगॉन्स का नेम लिखेंगे। चलो यहाँ बनाया मैंने, अगर मैंने 3 साइड ली, कितनी ली 3 साइड। अब 3 साइड से आपकी फिगर कौन सी बनेगी, यहाँ पर फिगर बनाएंगे तो 3 साइड से फिगर ट्रायंगल की बनेगी। देखो ये ट्रायंगल की, तो 3 साइड से ट्रायंगल की बनेगी, तो उसको हम बोलेंगे नेम ऑफ पॉलीगॉन्स बोलेंगे ट्रायंगल। वो क्या हो गया ट्रायंगल हो गया। अब ये आप कंप्लीट हो गया। इसके बाद में है 4 साइड। अब 4 साइड से क्या बनेगा, 4 साइड से आपकी क्वाड्रिलेटर बनेगा। 4 साइड से क्या बनेगा क्वाड्रिलेटर, देखो कैसे बना दिया, ये बना दिया। अब क्वाड्रिलेटर्स के भी टाइप होते हैं अलग अलग, लेकिन हम जितने भी होते हैं वो सारे क्वाड्रिलेटर के अंदर सारे वो अलग आ जाते हैं। 4 साइड से आपका क्या बन गया क्वाड्रिलेटर बन गया।
नेक्स्ट आपका 5 साइड। 5 साइड से कैसी शेप बनेगी, देखो 5 साइड से दे रखा है कि आपको, हाँ 5 साइड बनाएंगे। देखो शेप ये आपकी 2 साइड्स होगी और फिर आपकी होगी 3 साइड होगी, 2 और 2 4 होगी और ये हो गया 1 हो गया, ये 5 होगी, 1 2 3 4 5। अगर मान लो ये सारी साइड इक्वल है, इनका मतलब ये दोनों इक्वल है। अब क्या हो गया, ये तीनों इक्वल, अब ये 4 इक्वल होंगे, अब ये पांचों की पांचों इक्वल है, तो हम इसको बोलेंगे पेंटागन बोलेंगे, पेंटागन। लेकिन अगर ऑल साइड्स इक्वल है, जब किसी शेप के अंदर ऑल साइड्स इक्वल है उसको रेगुलर शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलर शेप। अब इसमें देखो 5 शेप है, 5 साइड है, 5 लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 लाइन सेगमेंट है, वो सारे के सारे इक्वल है, तो हम इसको पेंटागन बोलेंगे, बट इसको रेगुलर पेंटागन बोलेंगे, रेगुलर पेंटागन। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें ऑल साइड्स इक्वल है। इसमें देखो अलग अलग डिफरेंट थे तो हमने क्वाड्रिलेटरल बोला, इसमें भी हमने ये नहीं माना था कि इसमें कौन सी साइड किसकी इक्वल है, अलग अलग इक्वल थी तो ओनली ट्राइंगल बोलेंगे। लेकिन अगर ऑल साइड्स इक्वल है तो हम इसको बोलेंगे रेगुलर पेंटागन बोलेंगे। इसके बाद में 6 साइड वाली शेप बनाएंगे। देखो ये आप पढ़ा होगा, मैं यहाँ पर अरेंज कर देता हूँ। तो जिसमें 6 साइड होती है वो बनाएंगे अपन। तो 5 साइड के बाद में नंबर ऑफ साइड 6 कर दिया, तो 6 साइड से शेप कैसी बनेगी, देखो हेक्सागोन की बनेगी आपकी। देखो ये 1 साइड हो गई, ये 2 3 साइड हो गई, 3 हो गई है, और फिर ये 4 5 और ये आपकी हो गई है 6। देखो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब मैंने ऑल साइड्स को इक्वल लिया है, तो हम इसको बोलेंगे हेक्सागोन, हेक्सागोन बोलेंगे। बट इसमें मैंने ऑल साइड्स को इक्वल मान लिया है तो हम इसको बोलेंगे रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर हेक्सागोन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 6 होती है। इसके बाद में आप 7 साइड भी दे रखा है, कि बिल्कुल दे रखा है, नंबर ऑफ साइड 7 ले लिया, तो 7 साइड से आप क्या कैसे बनोगे, देखो ये आपने ये बना दी, ये 2 साइड हो ली, और इसके बाद में 3 4 साइड ले ली, और 5 6 साइड, और ये 7 होगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसको बोलेंगे जिसमें 7 साइड होते हैं उसको हेप्टागोन बोलते हैं, हेप्टागोन बोलते हैं। तो उसमें क्या बोलेंगे, हेप्टागोन बोलेंगे। और इस हेप्टागोन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 5 होगी, 7 होगी। अगर आपको सारी की सारी साइड इक्वल लग रही है तो हम इसको बोल देंगे रेगुलर हेप्टागोन बोल देंगे, ठीक है। अब 8 साइड से बनाएंगे, ऐसे ऑक्टागोन बन जाएगा, 9 साइड से नैनागोन बन जाएगा, और 10 साइड से डेकागोन बन जाएगा, ठीक है। आपको ये ऑक्टागोन नैनोगोन ये दे रखा है, ये आप खुद बना देना, ठीक है। ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स हो गया। और आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, आपको एक्सरसाइज जो आपकी थर्ड है, थर्ड चैप्टर में 3.1 है, उस 3.1 में आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया और सेकंड वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिया मैंने। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, ठीक है। अब एक और मैं बता देता हूँ, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और एक है कॉनकेव पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स के बारे में मैं बता देता हूँ। फिर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और दूसरा पढ़ेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन। तो देखो इसमें क्या होता है, इफ ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री। इस कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है, इफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे।
तो देखो अब इस कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में एक और बता देता हूँ, और इसमें क्या होता है, इसमें इफ एनी वन एंगल, इसकी मैं दिखा देता हूँ, इफ एनी वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन। देखो इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में क्या होता है, इफ यदि ईच एंगल, प्रत्येक कोण क्या होता है, इज इफ ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन इज लेस देन 180 डिग्री, अगर मान लो सभी कोण कितने से कम होते हैं, 180 से कम होते हैं, तो आप इसको क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलोगे। तो कॉनकेव पॉलीगॉन में क्या होता है, इफ एनी वन एंगल, कोई भी एक एंगल क्या होता है, इज मोर देन 180 इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन। अब मैं इसकी शेप बना देता हूँ। तो देखो कॉन्वेक्स और पॉलीगॉन कॉनकेव की शेप बना देंगे। कोई भी कोऑर्डिनेटर कैसा भी आप डायग्राम बनाओ, आप ये बना दिया आपने, ये बना दिया, ये डायग्राम बना दिया, ये क्लोज है सारी तरफ से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और एक और बात बता दूं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटीरियर डायगोनल्स बनते हैं। ये पहला डायगोनल हो गया, ये आपका दूसरा डायगोनल हो गया, और ये आपका तीसरा डायगोनल हो गया, ये आपका चौथा डायगोनल, और ये आपका हो गया पांचवा डायगोनल, 5 डायगोनल हो गए। तो जितने भी डायगोनल्स बन रहे हैं वो सारे अंदर की तरफ बन रहे हैं, इंटीरियर डायगोनल्स बन रहे हैं। और इसके अंदर जो डायगोनल बनेंगे क्या बनेंगे, इंटीरियर डायगोनल्स। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के अंदर जितने जो भी डायग्राम बनते हैं, जो भी आप डायग्राम बनाओगे, जो भी आप पॉलीगॉन बनाओगे, तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो सारे के सारे डायगोनल्स कैसे बनेंगे, इंटीरियर डायगोनल्स बनेंगे। अब एक कॉनकेव पॉलीगॉन के अंदर क्या होता है, आपने कोई भी एक डायग्राम बनाया, जैसे मान लो आपने ये बनाया, ये बना दिया, तो ये आपका पॉलीगॉन है, क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगॉन हो गया। लेकिन इसके अंदर देखो एक एंगल क्या हो गया, मान लो 180 से ज्यादा हो गया, तो उसको हम क्या बोल देंगे। अब इसमें देखो मान लो हमने ये डायगोनल बनाया, एक तो ये डायगोनल हो गया और दूसरा ये डायगोनल हो गया, 2 डायगोनल हो गए। लेकिन ये डायगोनल हो गया, तो इसमें एक्सटीरियर डायगोनल बनेगा, एक्सटीरियर डायगोनल। तो जिसमें एक्सटीरियर डायगोनल बनेगा उसको हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन के अंदर डायगोनल बनेगा वो एक्सटीरियर बनेगा। तो आपके अंदर आपको शेप दे रखी है बुक में, एक और शेप मैं बता देता हूँ आपको। ये हो गया आपका, इसके बाद में ऐसे है आपका ये डायग्राम दे रखा आपको, और ये दे रखा ये। तो इसमें जो डायगोनल बनेगा वो एक्सटीरियर डायगोनल बन गया। ध्यान रखना, एक और डेफिनेशन होगी कि कॉनकेव पॉलीगॉन के अंदर जो डायगोनल बनेगा वो कैसा बनेगा, एक्सटीरियर डायगोनल बनेगा। और कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में जो डायगोनल बनेंगे वो क्या बनेंगे, इंटीरियर डायगोनल्स बनेंगे। तो आप डायगोनल्स की पहचान करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इनकी डेफिनेशन। ओके।